रिसोर्स मैनेजमेंट पर हम बात करें तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट यानी ये तीन कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन का जो फैक्टर है उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में बहुत से फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो या माइंस हो। वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में कई तरह के फैक्टर्स लगे होते हैं, जिसमें मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड्स, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इनके बिना जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकता है, नहीं रन हो सकता है। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। यानी ह्यूमन रिसोर्स अगर आप मैन रिसोर्स को टेकल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो आप अपनी इंडस्ट्री के जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको अपने आप ही हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिनका विल पावर काफ़ी अच्छा है, सो दे कैन डू वंडर। अगर ऐसे आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चमत्कार कर देंगे। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हाई लेवल पर ये लोग ले जा सकते हैं अगर वो जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अगर अच्छा है तो वो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। यानी अगर कोई कंपनी घाटे में भी जा रही है और अगर आपकी हायरिंग अच्छी है, आप अच्छे लोगों को ले आते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं, तो आप अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सकते हैं। सो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसका मैनेजमेंट अगर आपको करना आता है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। जो हम कह रहे हैं कि एचआर मैनेजमेंट जो है वो अगर इंडस्ट्री में होता है तो इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर सकती है, काफ़ी डेवलप हो सकती है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करे कैसे, क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो यहाँ एक डेफिनेशन है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कि ऐसा प्रोसेस है, इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मीन्स जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करते हैं, प्रोक्यूर करते हैं, लेकर आते हैं। आप मैनेजमेंट कब करेंगे? जब आप अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, एक्वायर करेंगे। और अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों को ले आते हैं तो एचआर का काम है कि उन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे? थ्रू ट्रेनिंग की, है ना, ट्रेनिंग के माध्यम से हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे। और मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी केयर करना, उनकी नीड को पूरा करना, ये जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर को, अच्छी मैन पावर को लेकर आए, उनको डेवलप करें और उनको मेंटेन करें, उनको जो भी चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में अचीव करने में हेल्प करेगी। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर द राइट पीपल विद द राइट स्किल्स फॉर द राइट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका काम है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही लोगों को आइडेंटिफाई करके लेकर आएँ। मार्केट में लोग तो खूब सारे हैं, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पीपल को चूज़ कीजिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पेटिबिलिटी से मैच करते हैं, विद द राइट स्किल्स। जैसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसी स्किल्स के लोगों को लेकर आएँ, एंड द राइट टाइम, सही समय पर सही लोगों को सही स्किल्स के साथ में लाकर उस राइट जॉब पर आपको प्लेस करना है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन एम है कि आपके पास में अच्छे कॉम्पिटेंट लोग आ जाएंगे सही समय पर, सही स्किल्स वाले, तो आप अच्छे से बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन और है, बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। Human resource management is also a function of management concerned with hiring, motivating and maintaining people in an organization. Human resource management क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट के बहुत से फंक्शन है, उसमें से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, जो किससे कंसर्न है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को, पीपल को हायर करना, उनको मोटिवेट करना
और उनको मेंटेन करने का एक पूरा जो प्रोसेस है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। यानी इट फोकसेस ऑन पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टोटली फोकस किस पर करता है? पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है। क्योंकि अगर आप मैन मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर्स हैं, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, आप उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे अगर एचआर का मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, वो क्या करता है, क्यों रिक्वायरमेंट है एचआर की? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट गोल्स। एचआर का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी गोल यही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई माइंस हो सकती है, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। उसका जो भी गोल है, उसके गोल और विज़न और मिशन को अचीव करने का प्राइमरी गोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। और उस गोल को अचीव करने में हेल्प कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि अभी हमने कहा है कि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के हम कंपनी या इंडस्ट्री के गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने हायर किए हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटी को एफिशिएंटली मैनर में यूज़ करना आपको आना चाहिए। लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप लेकर आ गए हैं, लेकिन अगर आप उनकी स्किल्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, टैलेंटेड वर्कफोर्स के टैलेंट का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। सो एचआर का काम है सिर्फ नॉलेजेबल और टैलेंटेड लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना ही नहीं है, बल्कि उनकी स्किल्स और एबिलिटी को एफिशिएंटली मैनर में उनका यूटिलाइजेशन करना भी आना चाहिए, तभी हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। यानी एचआर का काम है, एचआर का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेंड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी हमने कहा है कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास में अच्छे लोग होंगे। और अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों को लेकर आते हैं, या कई बार आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतने अच्छे लोगों को नहीं लेकर आ पाते हैं, तो एचआर का काम है कि उन लोगों के अंदर जो कमी है, स्किल्स को लेकर जो कमी है, जो शॉर्टेज है, उनको थ्रू ट्रेनिंग उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाए। तो एचआर का ऑब्जेक्टिव है कि वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाए और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ भी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाए। और वेल मोटिवेटेड रखने के लिए एचआर का काम होगा कि आपको एवरीडे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय जब तक है तब तक वो मोटिवेटेड रहते हुए काम करेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर पाएगी। एक दिन मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, 2 दिन मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। इसलिए एचआर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करता रहे और उनको मोटिवेटेड करता रहे और इंडस्ट्री को प्रोवाइड करे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करना ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइज फील कर सके। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो नीड है एम्प्लॉयज़ की, इवन हर एक ह्यूमन बीइंग की नीड है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तभी वो पहुंच पाएगा जब वो सेटिस्फाइड होगा, उसकी जो दूसरी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होगी, तभी जाके वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो पाएगा। सो इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉई जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, वो पीस फील नहीं कर पा रहा है, वो हेल्दी फील नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो डिससेटिस्फाइड है। और डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेशन जनरेट करता है और उसका इफ़ेक्ट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। सो मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने एम्प्लॉय को जॉब के सेटिस्फेक्शन लेवल को उनको सेटिस्फाइड करे, ताकि वो जॉब से सेटिस्फाइड रहें, ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को भी पूरा
कर पाए, ये एचआर का काम है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मेंटेन करना और डेवलप करना। वर्क लाइफ की क्वालिटी का मतलब एक व्यक्ति की लाइफ की जो क्वालिटी है उसका इफ़ेक्ट उसकी जो वर्क की क्वालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो एचआर का काम है कि वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को भी देखें, उसके मेंटल पीस को भी देखें, उसके फिज़िकल हेल्थ को भी देखें, उसकी वर्क पर उन दोनों का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, जिससे वो अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उस सभी क्वालिटी को जज करना एचआर का काम है और उसको मेंटेन करके रखें ताकि जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़। एचआर का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एचआर पॉलिसीज़ हैं, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ तो कई तरह की होती है, बट एचआर का जो ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ की जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसको कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को भी, यानी एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि उनकी एचआर पॉलिसीज़ क्या है, उनको कितनी लीव्स मिलती है, उनको कितने हॉलीडेज़ मिलते हैं, उनका रेस्ट इंटरवल कब होगा, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सैलरी कब एनहांस होगी, 1 साल में या 2 साल बाद या 3 साल बाद उनका सैलरी इंक्रीमेंट कब लगेगा, उनको बोनस कितना मिलेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी एचआर पॉलिसीज़ है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं और एम्प्लॉय को उसकी नॉलेज नहीं है तो एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो एचआर का ऑब्जेक्टिव है कि वो कम्युनिकेट करें एचआर पॉलिसीज़ को अपने एम्प्लॉय को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू बी एथिकली एंड सोशली रेस्पॉन्सिव टू दी नीड्स ऑफ दी सोसाइटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए रेस्पॉन्सिबल होना ही नहीं है, इसके अलावा उसे सोशली और एथिकली भी रेस्पॉन्सिव होना होगा अपनी सोसाइटी के साथ में भी, है ना, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो भी किसी न किसी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। और अगर आप एम्प्लॉय जो सोसाइटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे या जिस जगह इंडस्ट्री लगी है वहाँ आसपास के लोगों को आप सेटिस्फाइड नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी की इमेज भी डाउन होगी और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी इंडस्ट्री के लिए सही मैसेज कन्वे सोसाइटी में नहीं करेंगे। सो आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपनी सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफ़िल करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन एंड वॉइस इन मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं उनको वो एक्सप्रेस कर पाए मैनेजमेंट के सामने, ताकि मैनेजमेंट को ये पता चले कि एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें आ रही है और वो उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप। एचआर का काम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी लीडरशिप डेवलप करना कि वो फेयर हो, एक्सेप्टेबल हो और एफिशिएंट हो, क्योंकि लीडरशिप कई टाइप की होती है। कई बार लीडर जो है वो फेयर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, पक्षपात करते हैं, तो ऐसे लोग लीडर्स को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या लीडर ऐसे होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उनको कोई भी कमी लगती है कि यार एम्प्लॉय में ये स्किल की कमी है या उसका ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है तो वो ठीक करने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि वो फेयर हो और लीडरशिप को भी लोग एक्सेप्ट करें। इस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। लास्ट है टू इस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को साउंड इस्टेब्लिश करना और जो भी डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको भी हेल्दी रखना, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ के साथ में हो, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ में हो या यूनियन का मैनेजमेंट के साथ में हो। अच्छा रिलेशंस, साउंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होगा।